घर में बैठ के जुआ खेलता हूँ, स्कूल में अच्छा पढ़ाता हूँ, कोई मास्टर तो अच्छा है, लेकिन हाजी यामीन के दोनों किरदार सही हैं। कभी जुए में चालान हुआ हो, ये तो खुद एक जगह कह रहे थे मेरा तो 191 में नहीं हुआ। तो मकसद मेरा कहने का ये है, ऐसा बेदाग किरदार आपके सामने है और जिसके दामन पर दाग नहीं है, जिसके चेहरे से शराफत नजर आती है, जो तजर्बेकार लोग हैं, इल्म नफ्सियात के जानने वाले हैं, वो चेहरा दिल की किताब हो सकता, उस मासूमियत को इसके चेहरे में पढ़ सकते हैं। आप नवाब छतारी पंडावल ये मत सोचिएगा जो कुरैशी इनके साथ नहीं है, वो कुरैशी नहीं है, वो जो है वो कुरैशी नहीं है, वो जो है जाहिर हो सकता है, कुरैशी नहीं, इनके साथ पठान है, सैयद है, जितनी हायर कास्ट है, राजपूत है, सब इस पार्टी को वजूद में लाना चाहते हैं और ये पार्टी हिंदुस्तान के अंदर झंडा बुलंद करके सेंटर पे हुकूमत करेगी। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया। दिन काय पे बटन दबाएंगे? ऑटो पे और ऑटो का वोट किसको जाएगा? अबे नहीं, यही तो गलत समझ। चंद्रशेखर के हाथ मजबूत होंगे। सही बात। यामीन भाई तो तुम्हारे सामने है, इनके पीछे कौन है? मेरे सामने मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है। तो इनके पीछे जो खड़ा है वो एक नौजवान आपकी बिरादरी का गरीब परिवार का एडवोकेट है और वो हमारे साथ जेल में रहा, मैं भी जेल में था, हम पे भी देशद्रोह का केस लगा था और बाकी लोगों को छोड़ दिया था, चंद लोगों को जेल में डाला था, बाकी सबको थाने से भगा दिया था। तो इसने कुर्बानी देकर मुसलमान पर एहसान नहीं, मुसलमान को एक रास्ता दिखलाया है कि अभी वक्त है। ऐ मुसलमान मौत न बन जाए खामोशी तेरी, वक्त की है जरूरत एहतिजाज व इनकलाब। और दलित भाई खास तौर से सुन लें, अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो हिंदुस्तान के मुसलमान का विश्वास दलितों पर से उठ जाएगा। आप धोखे खुदा के वास्ते यकीन मत खो दीजिएगा। एक बार आप इन्हें वोट दे के देखें, अगर तुम्हारे यहाँ ये फैसले ना करें, आपकी बहन बेटी की आबरू की इज्जत के लिए धरना ना दे, हो सकता हम साथ ना हो, कब्र में चले जाएं, लेकिन ये आपके शाना बशाना हो, आपके साथ खड़े होंगे। जब ये एमपी के टिकट में आवे तो यहीं खड़े होके कहना मियाँ जीत के भी कभी गाँव आए, हमने विधायक में जिताया, तब कहना, लेकिन मौका तो दो। इसलिए गैरत जो जरा हो तो समझना सीखो, रुख कर दिशे दौरान का बदलना सीखो। माहौल के तेवर ये बताते हैं तुम्हें, तुम वक्त के दामन में मचलना सीखो। एक शेर के साथ बात खत्म करता हूँ। तूफान कर रहा था मेरे आज़ू का तबाह, कभी जेल में डालते हैं बच्चे को, कभी कुछ करते हैं। दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में, क्या कहने साहब तूफान, और मैं क्या कहता हूँ, तौहीन है मेरे इरादों की ना खुदा, कश्ती का क्या करूंगा तो तूफान ही रहा। तो ये 72 साल का बूढ़ा आजादपुर मंडी ओगला मंडी वालों ने मुझे वहाँ बिहार जाने से रोक कर यहाँ आपके यहाँ भेजा है। मेरी इज्जत का सवाल है, आप इन्हें अल्लाह के वास्ते शुक्रिया केसर साहब। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी कलीमे में अपने बड़े भाई हाजी मुस्तफा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और माताओं बहनों, सभी को मेरा आदाब जय भीम। हम लोग यहाँ एक मकसद के लिए जमा हुए हैं और मकसद हमारा ये है कि चंद्रशेखर भैया का हाथ थाम लो। अब इस वक्त वाकई ही ज़रूरत है चंद्रशेखर भैया को मजबूत करने की और हाजी यामीन को जिता करके विधानसभा भेजने की। वजह यह है कि अब बहन जी जो हैं, आज भी 7 उनके विधायक जो हैं वो सपा में चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे बयान दे रही हैं कि वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनके ही विधायक टूट करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो उससे बेहतर है एक भैया आ गया है, अगर बहन जी कमज़ोर हैं तो भैया उनकी ताकत बनेंगे। इन्हें आप वोट दे करके जिताइए और विधानसभा भेजिए यामीन भाई को। ये यामीन भाई ताकत होंगे चंद्रशेखर भैया के, और चंद्रशेखर भैया ने आपके लिए ये पार्टी बनाई है ताकि आपकी खिदमत कर सके, आपकी मदद कर सके।
और जो एक्ट वहाँ था वही एक्ट यहाँ है। ऐसा नहीं है कि उसने अलग एक्ट लगा दिए, ये अलग एक्ट लगाएंगे। ये बहन और बेटियों के लिए उससे ज़्यादा दौड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा वाल्मीकि बेटी का क्या असर हुआ था हाथरस में, उसके लिए सिवाय इनके कोई दौड़ा नहीं। गए थे जयंत 3 आदमी को लेकर के दिखावा करने, बाकी किसी ने मुंह नहीं खोला। बहन जी ने मुंह नहीं खोला। बोलना चाहिए था उसमें या नहीं बोलना चाहिए था? आप लोग बताओ। जब बोलना चाहिए था तो क्यों नहीं बोल रही बहन जी? तो इसीलिए जब भैया आ गया है, जवान है, इसके हाथ पक्के करो और इसे मजबूती से थामो, इसको वोट दो। ऑटो का निशान है, 12वां निशान है ऑटो का, और हाजी आमीन का उस पर फोटो लगा हुआ है। आप मोहर लगा करके उन्हें विजयी बनाएं ताकि भैया मजबूत हो और 2022 में भैया की हुकूमत हो। बस मैं यही इतना आपसे इंतजार करूंगा कि आप साथ दें। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, अभी आपने मुस्तफा भाई को सुना, मेरा एक शेर सुन लो कि लड़ते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई हाजी नवाब साहब सभी में गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपने विचारों से जनता को अवगत कराएं। श्री हाजी नवाब साहब। यहाँ सभी विराजमान बैठे हमारे नेतागण साथी और हमारे साथ आए हुए कार्यकर्ता साथी और यहाँ इकट्ठे सभी बुजुर्ग और भाई, सबको मेरा आदाब और जय भीम। और ख़ास तौर से मेरी माताओं को भी जय भीम। मेरे भाई, आज इलेक्शन को लगभग 1 महीने डिक्लेयर हुए हो गए हैं। लोग इसी उसमें तवज्जो दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बहन जी मायावती और चंद्रशेखर जी भैया जो हैं, ये दोनों पार्टी हमारी सिर्फ तो भैया मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आने वाली 3 तारीख के जो है आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हाजी यामीन साहब को अपना कीमती वोट देकर ऑटो रिक्शे पे मोहर लगाकर कामयाब बनाएं। ये सब आपकी कामयाबी होगी। मेरे भाई दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। हाजी नवाब साहब, इसी कड़ी में मैं भाई हाजी साहिद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। एक ही साहब माला बनाना चाहते हैं हाजी जी। ये भैया पीतम भैया का दोहरा रहा घूम के। तुम्हारी तो वोट डल गई होगी कल टम्पू पे। जी 60 सालों को डल गई। सभी मेरी माताएं बहनें, सभी सम्मानित लोग, नौजवान साथी, युवा शक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, मेरा गांव में प्रधान जी, माननीय एडवोकेट साहब, माननीय चौहान साहब और जिले की हस्ती, जिले से आए राजनीतिक गुरु समान हमारे वीर सिंह गौतम जी, आदरणीय श्री हाजी यामीन साहब, माननीय श्री हमारे बड़े भाई प्रीतम सिंह जी उर्फ लाला जी, माननीय श्री रौनक साहब और बड़े भाई हमारे हाजी मुस्तफ़ा साहब, हाजी नवाब साहब, मैं इन सब का और आप सबका, सभी गांव वालों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया। मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही कम शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच चंद्रशेखर आजाद जी हम सब लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। हम सब गरीब लोग हैं और गरीब लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता, और ये एक ऐसे व्यक्ति आए हैं हमारे बीच निकलकर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के गरीबों की आवाज़ सुनाई जा रही है और सुनी जा रही है। वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी गरीबों की समस्या होती है, वहीं से उनकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करते हैं। तो निवेदन ये है
बुलंदशहर में आपकी विधानसभा में चुनाव चल रहा है। गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आने वाली 3 तारीख को हाजी यामीन साहब को चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 3 तारीख को ऑटो के निशान वाले बटन पर सब आकर मोहर लगाएं और हाजी यामीन साहब को और चंद्रशेखर आजाद जी को गरीबों की आवाज उठाने वाला बनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया भाई हाजी साहिद साहब। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौलाना माजिद साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बात कहें। मौलाना माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। छोटी बात करना भाई, एक तरह से जो ये सभा लगाई गई है, माशाअल्लाह, सभा लगाने से पहले गांव के अंदर जो घूमा गया हाजी जी के साथ, बहुत ही खुशी हुई। एक तरह से माहौल बना हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे छोटे बड़े मंच पर और सामने मेरी माएँ बहनें, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी के लिए आदाब बोलता हूँ। भाई, सबसे पहले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का मैं शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूँ, चूँकि इस सदर विधानसभा सीट पर और भी बहुत सारे प्रत्याशी मौजूद थे, लेकिन हमारे समाज से, मुस्लिम समाज से प्रत्याशी दिया, उसका मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और इसी के साथ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो संघर्ष शुरू किया है, 15 तारीख को पार्टी गठित की गई थी, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि इतने कम वक्त में किसी भी पार्टी की इतनी तरक्की नहीं हुई कि 1520-22 स्टेटों में पार्टी पहुँच गई हो। ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो 15 से 20 स्टेटों में पहुँच गई है। ये सिर्फ इस बात का नतीजा है क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज जो भाई से जुड़ा है, उसका एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि जब धरना जामा मस्जिद पर, शाहीन बाग में, मुस्तफाबाद में जब धरना मुसलमानों ने दिया था शाहीन बाग के अंदर, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हमारे बीच नहीं पहुंचा। हमारा दुख दर्द बांटने के लिए, हमें समझाने के लिए कोई भी नेता नहीं पहुंचा। लेकिन वहीं से इसी भारत की जनता से, एक गरीब परिवार से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच पहुंचते हैं और जामा मस्जिद से खालिस मुसलमानों के लिए 27 दिन की गिरफ्तारी देते हैं। ये पॉइंट है मुसलमानों को, और मुसलमान इस एहसान को मानता है और आने वाली 3 तारीख का इंतजार कर रहा है कि आने वाली 3 तारीख को इस एहसान का बदला चुकाना है और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट के निशान, संप के निशान पर वोट लगाना है। तो भाइयों, मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि पूरा मुस्लिम समाज सदर विधानसभा बुलंदशहर का एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानते हुए और हाजी यामीन जी को अपना विधायक, मैं कहता हूं कि विधायक हो गए हैं, विधायक चुनते हुए हाजी यामीन जी को वोट दे रहे हैं। और मेरा आप दलित भाइयों से निवेदन है, गुजारिश है कि आपका साथ मिलेगा तो हाजी जी विधायक बनेंगे, वरना नहीं बन सकते। चूँकि एक बात सुन लें, बिखरा हुआ समाज बादशाह नहीं होता, बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बनता, लेकिन जो बिखरा हुआ समाज है उसको यूज किया जाता है, उसको हर पार्टी यूज करती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इकट्ठा होकर, एकतर होकर हाजी यामीन जी को आने वाली 3 तारीख को वोट दें और हाजी यामीन जी को विधायक बनाए। हाजी यामीन जी की मजबूती एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की मजबूती है। चूँकि अभी हमारा टारगेट यही चुनाव नहीं, 2022 में हमें लखनऊ के अंदर आना है और 2024 में हमें दिल्ली जीतनी है इंशाअल्लाह। मेरा आप सबसे निवेदन है, गुजारिश है, क्योंकि मैं मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से लगातार 1-2 महीने से हाजी जी के लिए और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनकी नीति, उनके कार्य इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, उन्हीं से प्रभावित होकर मैं यहाँ पर आपके बीच आया हूँ। तो उनके कार्यों को जो है मैं महसूस करता हूँ और उसी से मुतासिर होता हूँ। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह आपको
ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा मुस्लिम समाज इंशाअल्लाह एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। यहाँ नहीं, पूरे भारत का, पूरे भारतीय मुसलमान ने मान लिया है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे नेता है। लेकिन मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप हाजी जी को आने वाली 3 तारीख को पूरा दलित और मुस्लिम गठजोड़ करके वोट डाल दें। इंशाल्लाह विधायक हुए रखे हैं, क्योंकि हम भी पूरी विधानसभा घूम गए, हमने पूरी विधानसभा घूमी है। सभी हजरात इस बात का ध्यान रखें कि आने वाली 3 तारीख को इंशाल्लाह वोटों का बटन दबाएं और हाजी जी को विधायक बनाएं। टम्पू ऑटो रिक्शा, जिसको मादरी जबान में टम्पू कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई प्रीतम सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात कहें। प्रीतम सिंह जी, सभी को जय भीम। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हाजी अमीन जी की सदर सीट से कैंडिडेट है शहर से, और आज हम जो ये नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, ये भाई चंद्रशेखर जी का जो मिशन है 2022 का, जिन्होंने पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी, जिसके कैंडिडेट है हमारे हाजी अमीन जी, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर जी ने इन पर इतना भरोसा किया है कि बिल्कुल साफ छवि के इतने ईमानदार हाजी अमीन जी जो हमें कैंडिडेट दिए हैं, हम इनका साथ बिल्कुल हर तरीके से, रात हो दिन हो, भूखे प्यासे, जब तक चुनाव ना हो जाए इनके साथ लगे रहना है, इनके साथ रहेंगे। और भाई चंद्रशेखर जी की जो आवाज है आप लोगों तक वो पहुंचाएंगे। तो आने वाली 3 तारीख को हाजी अमीन जी को गांव धमेड़ा कीरत, शुजापुर, जो भी आसपास के गांव हैं, मेरा ये प्रश्न रहेगा कि इनको भारी मतों से विजय बनाकर हमें यहाँ से विजय करना है हाजी अमीन जी। और आज जो दलित समाज की, मुस्लिम समाज की और पिछड़े वर्ग की जो आवाज उठाता है, तो वो कौन उठाता है? भाई चंद्रशेखर। आज के जमाने में, या आज ये लगा लीजिएगा, कोई भी अगर वारदात होती है किसी की समाज के साथ, तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई स्टेटमेंट देते हैं, ट्वीट करते हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी नेता कोई ट्वीट नहीं करता, ना कोई जवाब देता है किसी के साथ भी कुछ होता है। तो अगर वो भाई चंद्रशेखर जी हमारे लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं, तो आप और हम क्या उनके लिए संघर्ष नहीं कर सकते या उनका साथ नहीं दे सकते? तो हमारा फर्ज ये बनता है कि भाई चंद्रशेखर जी का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। आज देखिए, एक सीट से, बुलंदशहर की सदर सीट से, एक सीट से कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मुख्यमंत्री बनने वाला, ना मुख्यमंत्री बिगड़ने वाला। लेकिन क्या है कि भाई चंद्रशेखर जी की साख की लड़ाई है ये। इसीलिए हम लोग भी रातों दिन एक करके, दिल्ली से आता हूं मैं, दिल्ली से आकर यहाँ पर पूरा कार्य गांव गांव, गली गली, घर घर घूमता हूं मैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर जी के लिए, और उनकी बातों से और उनकी जो नीतियां हैं उनसे इतना प्रभावित हूं मैं कि बहुत ही ज्यादा। तो जब से मैंने भाई चंद्रशेखर जी से जुड़ा हूं मैं, उसके बाद जो भी है, रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, भाई चंद्रशेखर जी ने ये कहा कि गुना में केस हो गया था एक जमींदार, उसमें लेडीज महिलाओं को पुलिस लठे मार रही थी मध्य प्रदेश में। तो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हम गुना पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर भाई तो बाद में पहुंचे, मैंने सीधी फ्लाइट पकड़ के सीधी ग्वालियर से एमपी पहुंच गया मैं। और वहां पहुंचने के बाद जो मैंने गुना का माहौल देखा, पूरे गांव को तब्दील कर रखा था छावनी में, पुलिस में इतना। और वहां के आईजी ने ये कह दिया कि चंद्रशेखर जी एमपी नहीं आने चाहिए, अगर आगे तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोला चंद्रशेखर जी को क्या जरूरत पड़ी है वहां पर जाने की? वो समाज था, पीड़ित परिवार था, उनको लगा दिखा, तभी तो उन्होंने आग्रह करा भी हमारे हैं। तो ऐसा ही चंद्रशेखर भाई को और यहाँ पता लगता है, कहीं पर पता लगता है मुस्लिम समाज के साथ कुछ हो रहा है, दलित समाज के साथ कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले बोलने वाले कौन है? भाई चंद्रशेखर जी। तो हमारा ये मिशन है कि अभी हाजी अमीन जी को जिताकर विजय घोषित करके हमें विधानसभा भेजना है, और मिशन 2022 भाई चंद्रशेखर जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। पहले उत्तर प्रदेश जीतना है, उसके बाद दिल्ली की बारी है 2024 में।
तो इसलिए हम यही कहेंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे, आने वाली 3 तारीख को ऑटो रिक्शा, टेम्पू, थ्रिलर के बटन को दबाकर भाई हाजी आमीन जी को विजय बनाए और इनको विधानसभा में। जगह भैया जिंदाबाद, जगह भैया जिंदाबाद, हाजी आमीन जिंदाबाद, हाजी आमीन जिंदाबाद। तो मेरा यही कहना है, सभी लोगों से अपील है, छोटे बड़े माताओं बैठ जा, बहन, सामान सब बैठ जा। सभी लोगों से यही कहना है कि आने वाली 3 तारीख को ऑटो के निशान पर बटन दबाएं और हाजी अमीन जी को जिताएं और इनको विजय बनाकर विधानसभा में। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आपके सामने बड़े भाई प्रीतम सिंह ने बड़े विस्तार के साथ अपनी बात रखी। ये दलित समाज और ये पिछड़ा समाज, ये दबे कुचले लोग सन 50 में जब कानून बनकर तैयार हो गया और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उस कानून को दे दिया, उस कानून की रक्षा करने के लिए माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। लेकिन दलितों का कोई भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का कोई भला नहीं हुआ। मौलाना आजाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मौलाना 7 की संख्या तुम्हारी है और 5 की हमारी 12 होते हैं, और उस कमेटी के अंदर 21 लोग थे, आ जाओ हमारे साथ और बैठकर भारत की तकदीर लिखते हैं। लेकिन मौलाना से चूक हुई और उस चूक का नतीजा आज ये है कि ना हमें कोई पूछ रहा है ना आपको कोई पूछ रहा है। ये 15% लोग 85% लोगों को दबल कुचल करके और अपना राजपाट हाथ में लिए बैठे हैं। जब किसी दलित की हत्या होती है या किसी कमजोर व्यक्ति की हत्या होती है तो ये अपने ऐसी बंगलों में से नहीं निकलते हैं और ये वहीं से बैठों में भाषण देते रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन ये बहादुर शेर, ये बहादुर सिपाही, ये आपके बीच में आकर संघर्ष करता है और ये आपकी आवाज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचाता है और इस आवाज का नाम है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि लोग बहुत आएंगे बहकाने, लोग बहुत आएंगे आपको लालच देने। किसी के लालच में नहीं आना है, संविधान बचाना है। और चंद्रशेखर आजाद जो हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आज हमारा भी फर्ज बन गया है, आज मौका आ गया है इस रण को चुकाने का कि हम भी चंद्रशेखर आजाद के आवाज में आवाज मिला करके और हाजी आमीन को जिताएंगे इंशाअल्लाह। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उठाओ कैमरा और खींच लो तस्वीर हम सबकी, उठाओ कैमरा और खींच लो तस्वीर हम सबकी, गरीब लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। भाई वीर सिंह गौतम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, वो आए और अपनी बात करें। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी व बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ग्राम धमेड़ा कीरत में आयोजित आजाद समाज पार्टी की इस चुनावी मीटिंग में आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम के पूर्व प्रधान आदरणीय हमारे बुजुर्ग लत्ती सिंह जी, वे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ चल करके आए हमारे बुलंदशहर सदर से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी यामीन साहब, वह इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुस्तफा हाजी मुस्तफा भाई, शाहिद भाई और इस गांव के हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं और संचालन कर रहे हमारे आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय यामीन चौहान साहब, मौलाना साहब। साथियों, इस ग्राम के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं और बहनों, साथियों, आज हम जो आए हैं, हमारा आने का मकसद है जो इस देश के अंतर्गत जो सदियों से गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा उनको सताया गया है, उनकी
आजादी के एक आंदोलन के रूप में हम लोग यहाँ पर आपके बीच में पहुंचे हैं। साथियों, इस आंदोलन की कमान इस देश के अंतर्गत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसकी कमान को संभाला और हमारे लिए वो ऐसा कर गए बाबा साहब अंबेडकर जी जो आज